एंड वेलकम। इस वाले चैप्टर में जो है हमारा महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस एंड बियॉन्ड, इसमें जितने भी हमारे एमसीक्यूज बनते हैं वो हम इस वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हेन डिड द मोहनदास करमचंद गांधी रिटर्न टू इंडिया आफ्टर स्पेंडिंग नियरली 2 decades अब्रॉड? मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी कब हिंदुस्तान वापस आए? जब उसने साउथ अफ्रीका में 10-20 साल रहकर आए थे। आपको ये डेट बताना है, कौन सा डेट, कब आए वो वापस। 1905, 1910, 1915, 1920। इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, 1915। Which historian remarked that South Africa was the making of Mahatma? किस हिस्टोरियन ने कहा कि साउथ अफ्रीका में जो गांधी ने रोल प्ले किया वो द मेकिंग ऑफ महात्मा है, वहीं से महात्मा की एक एज ए नेशनल लीडर की एक पहचान बन गई। ठीक है, बिपिन चंद्रा, रामचंद्र गुहा, चंद्रन देवसानन, इरफान हबीब। इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी, दैट इज चंद्रन। Where did Mahatma Gandhi first develop the technique of non-violent protest known as सत्याग्रह? ठीक है, सत्याग्रह हमने बार बार सुना है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। आपको बताना है ये टेक्निक ऑफ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट जिसको सत्याग्रह कहते थे, ये कहाँ इसने डेवलप किया महात्मा गांधी ने? इंग्लैंड में, इंडिया में, अफ्रीका में, बुर्मा में? अफ्रीका में, चूंकि वहाँ उसने ठीक ठाक रोल प्ले किया था। वहाँ पर भी उसने काफ़ी अच्छा खासा काम किया था जिसके लिए वो बड़े मशहूर हुए थे। सो अफ्रीका, साउथ अफ्रीका इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन इशू गांधी एड्रेस्ड ड्यूरिंग हिज टाइम इन साउथ अफ्रीका? आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट, कौन सा नहीं है इस दिए गए 4 ऑप्शन में, कौन सा इशू नहीं है जो गांधी ने एड्रेस नहीं किया। ठीक है, यहाँ ये नहीं बताना है कि क्या एड्रेस इशू किया था, क्या क्या किस किस चीज़ के खिलाफ वो खड़े हुए थे, ये बताना है कौन सा इन 4 में से कौन सा है ही नहीं। उसने रेशल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडियंस, जी बिल्कुल कहा। रिलीजियस हार्मोनी के बारे में भी बिल्कुल कहा। डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट ऑफ लोअर कास्ट एंड वीमेंस, बिल्कुल ये भी कहा। डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल, ये उसने नहीं कहा था। डी इज द राइट आंसर। Who were popularly known as लाल बाल पाल in the इंडियन फ्रीडम मूवमेंट? इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में 3 ऐसे फ्रीडम फाइटर्स थे जिनको लाल बाल पाल से जाना जाता था। आपको बताना है वो कौन से हैं। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम मोहन राव रॉय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। इसका जो सही आंसर है वो आपका बी, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल एंड लाला लाजपत राय। Who was Mahatma Gandhi acknowledged political mentor among the moderates? आप एक लीडर ऐसा था, ठीक है, एक फ्रीडम फाइटर ऐसा था जिसको महात्मा गांधी अपना पॉलिटिकल मेंटोर समझते थे। ठीक है, आपको बताना है वो कौन सा है। बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय। इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी, दैट इज गोपाल कृष्ण गोखले। Why did Mahatma Gandhi make his first major public appearance in India in February 1916? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी पहली बार पब्लिक अपीयरेंस उसने की या किसी जगह किसी इवेंट में उसने पहली बार लोगों के सामने आया। ठीक है, वो कौन सा ऐसा इवेंट था जब वो पब्लिक अपीयरेंस में आया था? क्या वो इंडियन नेशनल कांग्रेस लखनऊ सेशन का था, या ओपनिंग ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उस टाइम जब ओपनिंग हो रही थी उसी टाइम वो थे वहाँ, या चंपारण सत्याग्रह मीटिंग में, या जलियांवाला बाग गैदरिंग में? इसका जो सही आंसर है वो है ओपनिंग ऑफ द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। जब बीएचयू की फाउंडेशन चल रही थी उसी टाइम ये वहां लोगों के सामने आए। On whose advice did Mahatma Gandhi spend a year traveling around British India to understand its land and people? किसकी एडवाइस पे, किसके सजेशन पे महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान का ट्रैवल किया, डिफरेंट जगहों पे गए और लोगों से बात की, उनके लोगों को और लैंड को समझने की कोशिश की? किसकी एडवाइस पे? बाल गंगाधर तिलक,
गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय। इसका जो सही आंसर है वो है आपका गोपाल कृष्ण गोखले। Who was the first women president of Indian National Congress and was also present at the opening of the Banaras Hindu University in 1960? कौन पहली महिला इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी और एट द सेम टाइम बीएचयू की ओपनिंग जब हो रही थी, जब गांधी जी वहां प्रेजेंट थे, उसी टाइम ये भी प्रेजेंट थी वहां। कौन है वो? ठीक है, सरोजनी नायडू, अन्नी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित, मैडम बीकाजी कामा। इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी, एनी बेसेंट। What was the main concern raised by Mahatma Gandhi in his speech at the opening of Banaras Hindu University in 1960? 1916 में जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पहली बार गांधी जी आए, वह या पब्लिक अपेयरेंस उसकी पहली वही देखी गई, उसमें उसने क्या स्पीच दिया? उसने ये कहा द नीड ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, हम हायर एजुकेशन की ज़रूरत है हिंदुस्तान में। द लैक ऑफ कंसर्न एमंग द इंडियन एलिट फॉर द पुअर, ये कहा कि जो अमीर तबका है सोसाइटी का, वो जो गरीब लोग हैं उनकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा है। ठीक है, द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की तरफ उसने ध्यान दिया, बोला कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कम है। या उसने कहा कि रोल ऑफ लॉयर्स एंड डॉक्टर्स इन इंडियाज इंडिपेंडेंस, ये बताया। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है आपका लैक ऑफ कंसर्न। उसने कहा आपको, उसने बड़ा स्पीच दिया था उसमें कि देखो लोगों, अगर आप, हमें आज़ादी चाहिए, हमें यहाँ के पुअर तबके जो मेजॉरिटी बनाता है हिंदुस्तान की, उनको देखना है। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। What was the primary objective of महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह? चंपारण सत्याग्रह जो उसने कैंपेन स्टार्ट की थी 1970 में, उसका मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रमोट ब्रिटिश इंडिगो कल्टीवेशन, ब्रिटिश इंडिगो कल्टीवेशन को प्रमोट करना था बिहार में। टू डिमांड कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, हमें आज़ादी चाहिए ब्रिटिश रूल से। या टू एबॉलिश तीन कथिया सिस्टम एंड सिक्योर पीजेंट्स राइट्स, तीन कथिया सिस्टम को एबॉलिश करना और पीजेंट्स के राइट्स को सिक्योर करना। टू एनकरेज इंडस्ट्रियलाइजेशन इन चंपारण, या इंडस्ट्रियलाइजेशन को एनकरेज करना। इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी, तीन कतिया सिस्टम, जिसके तहत क्या था, 15% आपके लैंड पे आपको फोर्स किया जाता था ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स के द्वारा कि भाई साहब आपको इंडिगो कल्टीवेट करना है। ठीक है, उनको चॉइस नहीं थी कि वो, अगर कोई पीजेंट चाहता कि कोई और कल्टीवेशन करता, कोई और सीड लगाता, वो उसको चॉइस नहीं थी। इसलिए गांधी जी ने इसके खिलाफ आंदोलन शुरू किया। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। आपको मैच द फॉलोइंग करना है, यहां से लीडर्स दिए गए और यहां से कुछ मूवमेंट्स, इनको बताना है कि इससे कौन एसोसिएट थे। आपके पहले गारबाल्डी, वाशिंगटन, होशीमिन, महात्मा गांधी। देखिए महात्मा गांधी इंडिया के साथ है, इसमें D2 कहाँ है? D2, और किसी के 2 है नहीं है, तो ए इज द राइट आंसर। गारबाल्डे आपके यूनिफिकेशन ऑफ इटली के साथ है। वाशिंगटन आपके फिर रहे बी, और इसका 1 आएगा अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। हो ची मिन आपके वियतनाम के स्ट्रगल के साथ है, और महात्मा गांधी आपका इंडिया के साथ है। ठीक है, नेक्स्ट, What was the main demand of the textile mill workers in Ahmedabad during 1918 strike led by Mahatma Gandhi? 1918 में जो महात्मा गांधी ने जो मिल वर्कर्स, टेक्सटाइल मिल वर्कर्स की स्ट्राइक में पार्टिसिपेट किया, उनके साथ गए, उसने उसमें मेन डिमांड क्या थी इन मिल वर्कर्स की? क्या ये चाहते थे हायर वेजेस एंड बेटर वर्किंग कंडीशन, क्या हमें अच्छी खासी सैलरी मिले, वेजेस, या और हमारी कंडीशन भी ठीक ठाक हो, फ्री लैंड फॉर द वर्कर्स, रिडक्शन इन ब्रिटिश टैक्सेस में रिडक्शन हो, परमिशन टू फॉर्म ट्रेड यूनियंस। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए, हायर वेजेस better working condition. A is the right answer. What method did Mahatma Gandhi use to support the Ahmedabad textile workers strike in 1980? कौन सा मेथड यूज किया 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल वर्कर्स स्ट्राइक जो इन्होंने की थी, उसमें कौन सा मेथड महात्मा गांधी ने यूज किया इनके सपोर्ट में? वायलेंट प्रोटेस्ट किया, हंगर स्ट्राइक की, कोर्ट पिटिशन लिखे, या बाइकआउट ऑफ ब्रिटिश गुड्स किया? इसका जो सही आंसर है वो है आपका हंगर स्ट्राइक। Why did the peasants of खेड़ा डिमांड रिमिशन ऑफ टैक्सेस इन 1918? 1918 में खेड़ा में जो
गांधी जी ने और एक मूवमेंट लीड की थी, उसमें पेजेंट्स की मेन डिमांड थी हमारे जो टैक्सेस है उनको माफ किया जाए। आपको बताना है नीचे दिए गए ऑप्शन में क्यों, क्या थी उनकी मेन डिमांड। ठीक है, दे वांटेड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, ये इंडिपेंडेंस चाहते थे ब्रिटिश रूल से। देयर क्रॉप वाज डिस्ट्रॉयड, इनका क्रॉप डिस्ट्रॉय हुआ था ड्यू टू हैवी फ्लड्स, फ्लड्स की वजह से, इसलिए ये चाहते थे हमारी माफ किया जाए ये टैक्सेस। दे फेस सीवियर फेमाइन और क्रॉप फेलियर हुआ, इसलिए वो चाहते थे कि इस साल हमें हमें माफ़ किया जाए टैक्सेस। द ब्रिटिश इंक्रीज टैक्स रेट सडनली, ब्रिटिश ने इंक्रीज किया टैक्स रेट सडनली। इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी, क्रॉप फेलियर हुआ था और फेमाइंस हुए थे, उसकी वजह से लोग परेशान थे, तो ये चाहते थे रिमिशन ऑफ टैक्सेस हो। नेक्स्ट, who chaired the committee that recommended the continuation of repress wartime measures leading to Rowlatt Act? किसने मीटिंग को चेयर किया, एक कमिटी को चेयर किया जहां पर ये रिप्रेसिव वार टाइम मेजर्स जो ब्रिटिश ने लगाए थे उनको कंटिन्यू किया जाए, और वही नतीजा बना उसी का कि रोवलट एक्ट आया। ठीक है, लॉर्ड कर्जन, सर सिडनी रोवलट, लॉर्ड माउंटबेटन, महात्मा गांधी। इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी, दैट इज सिडनी रोवलट। Who was the British officer responsible for ordering the firing at Jallianwala Bagh in April 13, 1919? अप्रैल 13, 1990 में एक इंसिडेंट हुआ जो हिस्ट्री में जाना जाता है जलियांवाला बाग के नाम से। ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑफिशियल रेस्पॉन्सिबल था उस जलियांवाला बाग मैसेक्री के पीछे। ठीक है, लॉर्ड चिल्मस्फोर्ड थे, डायर थे, सिडनी रोवल थे, लॉर्ड कर्जन थे। इसका जो सही आंसर है वो है आपका जनरल डायर। B is the right answer. What did Mahatma Gandhi believe would happen if the non-cooperation movement was effectively carried out? महात्मा गांधी ने बोला कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जितने भी हमने पैरामीटर्स रखे हैं, गाइडेंस दी है इस तरह करना, क्या करना है, अगर लोगों ने इफेक्टिवली इसको कैरी फॉरवर्ड किया तो हमें क्या मिलेगा। उसके दिमाग में क्या था कि अगर ऐसा हुआ तो क्या हो जाएगा, वो भरोसा उसका क्या था मानना, ये कि इंडिया वुड अचीव कंप्लीट इंडस्ट्रियलाइजेशन, अगर ऐसा किया गया इंडिया को कंप्लीट इंडस्ट्रियलाइजेशन मिलेगा। इंडिया वुड विन स्वराज सेल्फ रूल विद इन ए ईयर इंडिया को स्वराज मिलेगी, आज़ादी मिलेगी। द ब्रिटिश वुड इंट्रोड्यूस न्यू रिफॉर्म्स, ब्रिटिश न्यू रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करेगा। द मूवमेंट वुड लीड टू सेकंड वर्ल्ड वॉर, इस मूवमेंट की वजह से सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू होगा। इसका जो सही आंसर है वो है आपका इंडिया वुड विन स्वराज सेल्फ रूल विद इन ए ईयर, ये गांधी जी ने क्लेम किया था। Which movement helped महात्मा गांधी emerge as a truly national leader of India? किस मूवमेंट ने हेल्प किया महात्मा गांधी को एज ए ट्रूली नेशनल लीडर बनाने में? ठीक है, बड़ा फेमस हुआ गांधी जी इस मूवमेंट की वजह से। चंपारण, खेड़ा, रोलर सत्याग्रह, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, जो इसका जो सही आंसर है वो है आपका रोलर सत्याग्रह। The Khilafat movement was a significant movement led by Indian Muslims, primarily by Muhammad Ali and Shaukat Ali. Which of the following demands were central to the Khilafat movement? ठीक है, जो खिलाफत मूवमेंट हुई उसके जो मेन लीडर्स थे वो है आपके दो भाई थे, मोहम्मद अली, शौकत अली। लेकिन इनके सेंट्रल डिमांड्स, मेन डिमांड्स क्या थे इस खिलाफत मूवमेंट की? क्या ये था कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश रूल, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए इंडिया को, या इनकी डिमांड थी तुर्की सुल्तान और खलीफा मस्ट रिटेन कंट्रोल ओवर द मुस्लिम सेक्रेट प्लेसेस इन द अर्स्टवाइल ओटोमन एम्पायर, कि टर्की सुल्तान जो है या खलीफा है वो रिटेन करना चाहिए मुस्लिम टेरिटरी, सेक्रेट प्लेसेस इन द ओटोमन एम्पायर, जो ओटोमन एम्पायर जो वर्ल्ड वार के बाद ख़त्म हो गया। ठीक है, जजीरतुल अरब, जिसका जो है अरब या सीरिया, इराक, पैलेस्टीन, ठीक है, उसको जजीरतुल अरब कहते थे उस टाइम, ये हमेशा ब्रिटिश के कंट्रोल में रहना चाहिए, ये था इसका मेन डिमांड। द खलीफा मस्ट बी गिवन द कंट्रोल ऑफ नॉन मुस्लिम टेरिटरीज, याद रखना नॉन मुस्लिम टेरिटरीज, कि खलीफा को कंट्रोल दिया जाए नॉन मुस्लिम टेरिटरीज का अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम टू एक्सपैंड द इस्लामिक इन्फ्लुएंस, ये था। इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, लुइस फ्रेशर
Mahatma Gandhi's American biographer described the non-cooperation movement as a significant epoch in India's history. In his book, he stated, "Non-cooperation became a name of an epoch in the life of India and of Gandhiji. Non-cooperation was a negative enough to be peaceful, but positive enough to be effective. It entailed denial, renunciation, self-discipline. It was a training for self-rule." In which of his book did Louis Pressure make this statement? ये statement लूज फ्रेशर एक अमेरिका के बायोग्राफर है महात्मा गांधी के। उसने एक किताब लिखी है। आप उसमें ये स्टेटमेंट उसने दिया है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक बहुत बड़ा एपोक था इंडिया की हिस्ट्री में और गांधी जी की लाइफ में भी। इसमें क्या था, ये बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट थी। इसके लिए मतलब इसने लोगों के वो तैयार किया सेल्फ रूल के लिए, सेक्रीफाइस के लिए, एंड सेवरल थिंग्स इसमें बताई गई थी। आपको बताना है ये किस किताब में, ये कौन सी किताब है जो महात्मा गांधी पे है और जो ये बायोग्राफी है लुइस फ्रिशर ने लिखी है। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, गांधी एंड द स्टैलिन, ए वीक विद गांधी, स्टोरी ऑफ गांधी। इसका जो सही आंसर है वो है ए, दैट इज द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। Why did Mahatma Gandhi call off the non-cooperation movement in February 1922? Feb 1922 में non-cooperation movement को call off किया गांधी ने। आपको बताना है क्यों। The British government met all the demands. British government ने जितनी भी demands put forward की थी वो सब मानी। या a violent incident, चोरा चोरी में एक violent incident हुआ जिसके तहत क्या हुआ, peasants ने पुलिस स्टेशन में आग लगाकर 22 पुलिसमैन की हत्या की। ठीक है, उनको जिंदा जलाया। द मूवमेंट सक्सीडेड इन अचीविंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस। गांधी जी ने कहा कंप्लीट इंडिपेंडेंस आएगी और मूवमेंट सक्सीड हुई। ये था क्या। द कांग्रेस पार्टी डिसाइड फोकस ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। कांग्रेस पार्टी ने अब शिफ्ट किया कि कहा नहीं हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स में फोकस करेंगे। इसका जो सही आंसर है वो है आपका चोरा चोरी इंसिडेंट 1922 जब हुआ था। उसके बाद गांधी जी ने कहा देखिए मैं नॉन वायलेंट बंदा हूँ, वायलेंस कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा, इसलिए इसने ये मूवमेंट को कॉल ऑफ किया।